हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश विथ एसएसपी, इंग्लिश एग्ज़ाम विथ एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने यूपीटीजीटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स किए थे जो कि काफ़ी बेनिफिशियल थे आप लोगों के लिए, और होप्स हो कि आप लोगों ने उसे देखा होगा, समझा होगा और अच्छी तरह से देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आपने डिस्कशन भी की होगी आपस में। मेरे पास तो फ़िलहाल कोई कमेंट में नहीं आया है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज हम करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी पीजीटी का ही पार्ट है। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए हमने इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स लिए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में इनका जो पीडीएफ है वो एक्चुअल में दिख जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, और इनकी पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। तो इनकी डिटेल अलग है, और यहाँ हमने काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो होप्स हो कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया जाता है वो मे बी आपका ओपन ना हो, तो नहीं ओपन होता है तो आप अपने फ़ोन में WPS ऐप डाउनलोड कीजिए, तो उसके ज़रिए वो ओपन हो जाएगा। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हु वॉज बॉर्न इन 1809 1892। टेनिसन जो थे 1809 में पैदा हुए थे और 1892 में इनकी डेथ हुई थी। सो टेनिसन वॉज बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था, एंड हिज फादर वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मल्टी टैलेंटेड पर्सन मीन्स कि कह सकते हैं कि ही वॉज अ पेंटर, म्यूजिशियन, पोइट। पेंटर भी थे, म्यूजिशियन भी थे और पोइट भी थे। उनका एक फ्रेंड होता है, टेनिसन का एक फ्रेंड होता है जिनका नाम होता है आर्थर हैलम। देखिए, ये नाम याद कर लीजिए, आर्थर हैलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो आर्थर हैलम के बारे में एग्जाम में भी आता है। होप्स हो कि आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है देन यू विल टेक द आंसर ऑफ आर्थर हैलम। सो हुम ही मेट इन 1827। 1827 में इससे मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? कैम्ब्रिज कॉलेज में। कहाँ मिलते हैं? कैम्ब्रिज कॉलेज में। एंड होम ही लव्ड वेरी मच। देखिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती थी इनके बीच में, और ऐसा नहीं है कि आजकल की दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। आप कह सकते हैं जय वीरू की दोस्ती थी, जो कि आज की डेट में अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो 10 तो उनके बहाने होते हैं कि मैं यहाँ था, मुझे बताता, मैं ये करता, वो करता। इनमें ऐसा कुछ नहीं था। बहुत एक जिसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ ट्रू फ्रेंडशिप। सो बोथ वर आर ट्रू फ्रेंड्स। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज। ही रोट फ्रेंच क्राइसिस इन 1859। देखिए, उन्होंने 1859 में फ्रेंच क्राइसिस लिखा था। 1859 में फ्रेंच क्राइसिस लिखा था, 1859 में। ओके, तो उनका मानना था कि सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली होने चाहिए, ना कि रेवोल्यूशन के थ्रू होने चाहिए। इट मीन्स कि पूरी सोसाइटी मिलके इसको चेंज करे और वॉयलेंस को यूज ना करे। वॉयलेंस हमेशा यूज होता है किसमें? रेवोल्यूशन में। किसमें होता है? रेवोल्यूशन में। ग्रेजुअली मीन्स आप कह सकते हैं इफ यू नीड इट देन यू कैन कंटिन्यू द स्टार्ट योर मूवमेंट या एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये आपका सोसाइटी में आ जाता है कि ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा है। तो उनका ये मानना था कि भाई सोसाइटी में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रोग्रेस मीन्स क्या है यहाँ पर, कि जो बदलाव होने चाहिए, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग में बदलाव होने चाहिए, वो इसका ये था कि इनका मानना था कि रेवोल्यूशन के थ्रू ना हो। ही बिकेम पोइट लॉरियट। देखिए, पोइट लॉरियट आई डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, एंड आई हैव टोल्ड ऑल्सो द लास्ट क्लास द मीनिंग ऑफ द लॉरियट। लॉरियट मीन्स अगर हिंदी में कहें तो लॉरियट का मतलब होता है महाकवि। तो इनको महाकवि की खिताब मिला, यानी कि इनको एक नाम मिला। कब? 1850 से 1892, यानी कि पूरे 42 ईयर्स तक ये पोइट लॉरियट रहे थे। ह्यूज अचीवमेंट जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि 42 ईयर्स तक ये पोइट लॉरियट रहे थे। नेक्स्ट आते हैं वर्क। ही पब्लिश्ड हिज सेकंड बुक इन 1833। देखिए, फर्स्ट बुक इन्होंने कब पब्लिश की थी, मैं आपको ये भी बता दूं। जब फर्स्ट बुक इन्होंने पब्लिश की थी, आपके पीडीएफ में मेंशन्ड है, स्टिल आई एम टेलिंग यू व्हेन ही वाज पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक। उन्होंने फर्स्ट बुक जो पब्लिश की थी व्हेन ही वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, और ये बुक उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर पब्लिश की थी। सो होप्स हो कि आपको याद रहेगा, और मे बी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन यू विल टेक द आंसर ऑफ द 17 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर ये 1833 में इन्होंने सेकंड किया है तो फर्स्ट कब किया होगा? अराउंड 1816 में किया होगा। दैट वाज अ वेरी क्रिटिसाइज्ड। देखिए, इन्होंने जो अपना सेकंड बुक जो पब्लिश किया था बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। अब क्रिटिसाइज्ड इसलिए किया गया था क्योंकि जो क्रिटिक्स थे उनका मानना था कि ये जो चीज़ें जो इन्होंने पोएम जो लिखी है, इस पोएम
का जो नेचर है वो काफ़ी कुछ शेक्सपियर से मिलता जुलता है। इट मीन्स कि दिस इज टोटली ए कॉपीड, तो कॉपी वाला था, उनको ऐसा लगता था क्रिटिक्स को, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया और ये इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, देन ही टुक अ डिसीजन टू ही विल नॉट राइट एनी टॉपिक, एनी पोइट्री, एनी ड्रामा, एनी ट्रेजेडी टिल 10 years, 10 साल तक कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, नॉट टू राइट एनीथिंग फॉर 10 years, बट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड ब्रोक हिज ओथ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके फ्रेंड की डेथ कुछ इस 1833 के आसपास उनके फ्रेंड की डेथ हुई है, 1833 के आसपास डेथ हुई है। तो उन्होंने इसमें ये उनका जो ओथ था, यानी जो कसम थी, जो शपथ था, वो उनका टूट गया और उन्होंने फिर ये अपने ही फ्रेंड के डेथ पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ जो उन्होंने लिखी थी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और काफ़ी इनको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रसिद्धि हासिल हुई थी, और तभी से लेकर इन्होंने जो लिखना शुरू किया। और आप ये भी मान सकते हैं कि पोएट लॉरियट जो उनको बनाने में जो विशेष जो भूमिका निभाई है वो इनकी इसी बुक ने निभाई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ऑनर्स जो है, ही गॉट चांसलर गोल्ड मेडल, ठीक है, उनको चांसलर गोल्ड मेडल मिला। कब मिला? 1829 में, फॉर हिज वर्क टिम्बकटू। टिम्बकटू के लिए उनको चांसलर गोल्ड मेडल मिला था, चांसलर गोल्ड मेडल उन्हें मिला था टिम्बकटू के लिए। अब आते हैं क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोल के उन्हें पोएट लॉरियट के लिए नॉमिनेट करवाया था। इस नॉमिनेशन में 3 और पोइट्स के नाम थे, वो मैंने मेंशन कर दिया है, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक। क्वीन विक्टोरिया वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। जो क्वीन विक्टोरिया थी बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थी। ही रोट अबाउट हिम इन डायरी। उन्होंने अपनी डायरी में उनके बारे में लिखा कि टेनिसन इज अ पर्सन हु इज़ वेरी शाय एंड ही कैन रिकॉग्नाइज बाय हिज सिंपलिसिटी। अपनी सिंपलिसिटी के लिए वो, सिंपलिसिटी एंड सिंपल लाइफ के लिए वो पहचाने जा सकते हैं। ही वॉज अ वेरी शाई पर्सन, मीन्स कि डजंट मैटर कि उनको ही इज़ अ पोएट लॉरियट, बट एक होता है कि घमंड आया था इंसान में, उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और ये चीज़ उनको अपने आप में स्पेशल बनाती थी। अगर अचीवमेंट की बात करें, दैन टी.एस. इलियट टोल्ड हिम द सैडेस्ट इन ऑल पोइट्स। उनको कहा, टी.एस. इलियट ने कहा कि वो ऑल पोइट्स में बहुत ज़्यादा सैडेस्ट हैं। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि हु gave the slogan the saddest in all poet to the Tennyson. Sorry. तो आप you will take the answer of T.S. Eliot. So इतना इसका टॉपिक था। Now we discuss again and repeat again. Life causes work and honors में देखते हैं। लाइफ में ये कि टेनिसन was born in a middle class family. his father, इनका नाम देख लीजिए, इनके फादर का नाम क्या है? जॉर्ज टेनिसन नाम है। फादर का नाम क्या है? जॉर्ज टेनिसन नाम है। Who was a multi-talented person. He was painter, musician, poet, and he had a friend that's name is Arthur Hallam. Arthur Hallam नाम था उनके फ्रेंड का, whom he met in 1827 in the college. और कॉलेज का नाम क्या? कैम्ब्रिज है। देखिए इसी समय क्या हुआ था, जब वो मिले थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी, टेनिसन के फादर की। तो he had to left their college without any degree. ये मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं कि उनको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। किस लिए? क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी। ओके, ही रोट फ्रेंच क्राइसिस इन 1859। 1859 में उन्होंने फ्रेंच क्राइसिस लिखा और उनका मानना था कि सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली चेंजेस होने चाहिए, इंस्टीड ऑफ रेवोल्यूशन। बिना किसी रेवोल्यूशन के ग्रेजुअली चेंजेस होने चाहिए, लगातार चेंजेस होने चाहिए, ना कि सडनली चेंजेस होने चाहिए। सडन चेंज जो होते हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि वॉलेंट यूज़ किया जाता है। सो नाउ इंस्टीड ऑफ रेवोल्यूशन ही बिकेम एन पोएट लॉरियट। पोएट लॉरियट की आप डेट जरूर याद रखेंगे कि 1850 से 1892 है, 42 ईयर्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड था पोएट लॉरियट का वो कौन थे, तो देन यू विल टिक द आंसर ऑफ टेनिसन। नेक्स्ट आते हैं वर्क। ही पब्लिश्ड हिज सेकंड बुक इन 1833। 1833 में उन्होंने अपनी सेकंड बुक पब्लिश करवाई थी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक, आई मेंशन इन माई PDF, यू कैन सी इन द PDF, एंड that time he was only 17 years old and he published his first poem with the help of her elder brothers. So that was very criticized. That's why he took decision. जब उन्होंने सेकंड पब्लिश करवाया 1833 में, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, then he would not write any kind of letter
एनी काइंड ऑफ पोइट्री, लिटरेचर, ड्रामा, ट्रेजेडी कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा उन्होंने कसम खा लिया था 10 साल के लिए. बट ही ब्रोक हिज ओथ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, एंड फ्रेंड नेम वॉज आर्थर हैलम. नाउ ऑनर्स, ही गॉट चांसलर्स गोल्ड मेडल इन 1829. 1829 में उन्हें चांसलर गोल्ड मेडल मिला. क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके लिए काफ़ी प्रेज करती थी, एंड ही वॉज वेरी touched with him, and he wrote in his diary that I met a person who is very simple and look very simple. It is very hard to say that he was a famous poet and a poet laureate by his dress, and because he was a simple and a shy person. क्योंकि वो एक simple और shy person है, इसलिए उसको देख के लगता ही नहीं है कि यार वो इतना famous है. And last, T.S. Eliot told him सैडेस्ट इन ऑल पोइट. सैडेस्ट इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने जितनी भी ज़्यादातर जो अपनी पोइट्री लिखी है उसमें काफ़ी फीलिंग डाली गई है, काफ़ी मतलब इसका नेक्स्ट वीडियो जो है जो इनके जो वर्क हैं, वर्क एट ग्लांस में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद आपको इसी वीडियो के लिंक में वो देखने को मिल भी जाएगा, तो आप उसको देखिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको पता चलेगा कि सैडेस्ट उनको आफ्टर ऑल उन्हें सैडेस्ट क्यों कहा जाता है. सो होप सो कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. और अगर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ग्लांस होगा, टेनिसन वर्क एट ग्लांस, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम तो आप मुझे लिख सकते हैं. और इस टॉपिक में जो जो अंडरलाइन किए गए हैं आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी आए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए, और अपने दिन में एक ना एक वर्क पॉजिटिव जरूर कीजिए जिससे दूसरों का भला हो, ना कि नुकसान हो. थैंक यू.